दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम आपको राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसका इतिहास, रहस्य और सच्ची कहानियां सुनकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कोटड़ी के चारभुजानाथ मंदिर की, जिसे अधिकांश लोग प्यार से कोटड़ी श्याम के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर आते ही हमें यहाँ की शक्तियों का एहसास होने लगता है। यहाँ की हवा में हमें चारभुजानाथ की मौजूदगी महसूस होने लगती है और यहाँ आने के बाद मन को ऐसा सुकून मिलता है मानो जीवन की सारी परेशानियां कुछ समय के लिए दूर हो गई हों। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपने कई मंदिरों की रहस्यमयी कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और शायद देखी भी होंगी, लेकिन आज हम आपको कोटड़ी श्याम मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यताओं और घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे और आप खुद को इस मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन करके आने से रोक नहीं पाएंगे। अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते या भगवान को नहीं मानते, तो आज मैं आपको इस मंदिर की कुछ ऐसी सच्ची कहानियां बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप भी इस मंदिर के चमत्कारों पर विश्वास करने लगेंगे। क्योंकि प्रत्येक वर्ष यहाँ एक ऐसा दिन भी आता है जब इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार सबको साक्षात दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हर वर्ष यहाँ एक ऐसा दिन आता है जब कोटड़ी श्याम के भक्तों को यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार अपनी आंखों से साक्षात दिखाई देता है। अगर आप भी ये चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं या इस मंदिर में विराजमान भगवान चारभुजानाथ के साथ अपना ऐसा लगाव बनाना चाहते हैं कि जब भी आप किसी कठिन समस्या में हों तो स्वयं भगवान आकर आपको उस कठिन समस्या से बाहर निकालें, तो हमारी आज की ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आगे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आखिर ये चमत्कार वाला दिन हर वर्ष कौन सा दिन आता है और आप कैसे कोटड़ी श्याम से अपना एक लगाव बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी रहस्यों को जानने से पहले हम जान लेते हैं इस मंदिर की कुछ पुरानी जानकारियों के बारे में, जैसे ये मंदिर कब बना, किसने बनवाया, इस मंदिर का नाम कोटड़ी श्याम कैसे पड़ा और आखिर ये मंदिर कहाँ स्थित है। ये सब जानने के बाद फिर हम शुरू करेंगे हमारी आज की मुख्य कहानी। दोस्तों, ये मंदिर राजस्थान के भीलवाड़ा शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर कोटड़ी तहसील में स्थित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आज का यह कोटड़ी क्षेत्र पुराने समय में छोटी छोटी बस्तियों का एक हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ धार्मिक गतिविधियां बढ़ने लगीं और समय के साथ इस स्थान की पहचान भगवान चारभुजानाथ की भक्ति से जुड़ गई। लोग इन्हें श्रद्धा से कोटड़ी श्याम कहने लगे। प्रामाणिक इतिहास और ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा के पौत्र महाराणा रायमल ने इस मंदिर की स्थापना की थी। सबसे पहले यहाँ ढूंढाड़ क्षेत्र यानी दूनी निवासी टीका अढाणी जाट अपने पशुओं को चराने के लिए इस जगह पर आया था। फिर उसने अपने परिवार सहित इस स्थान को पसंद करके यहाँ अपना डेरा डाल दिया। कुछ समय बाद इसी अढाणी जाट परिवार के कारण इस जगह का नाम ढाणियों की कोटड़ी पड़ गया। लेकिन समय के साथ साथ इसका नाम ढाणियों की कोटड़ी से सिर्फ कोटड़ी रह गया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार वर्तमान में मंदिर के मुख्य द्वार पर जो शिव मंदिर स्थित है, वहां पुराने समय में नाथ संप्रदाय के एक संत मंत्र जाप किया करते थे। उनके देहांत के बाद इसी जगह पर उन्हें दफनाया गया और वहां शिवलिंग की स्थापना की गई। बाद में यह शिवलिंग मसाणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। बताया जाता है कि गढ़ और खाइयों के निर्माण से पहले इस शिवलिंग के पास एक पानी का कुंड भी मौजूद था। प्राचीन जानकारी के अनुसार शाहपुरा रियासत के कुशल शिल्पी यानी कारीगर ने वजनदार और खुरदरे प्रस्तर से यह मूर्ति गढ़ी थी। इसी कारीगर ने शाहपुरा चारभुजानाथ की मूर्ति भी गढ़ी थी। पुराने समय में ईसवी संवत 1818 के बाद यह जगह कोटड़ी के भूमिया कानावत श्री शेर सिंह की जागीर थी, लेकिन ये शाहपुरा के राजा अमर सिंह के अधीन थी। उन्होंने शेर सिंह का कत्ल करा दिया। तब उनके पुत्र सूरत सिंह ने जहाजपुर के शासक जालिम सिंह को पूरी हकीकत बताकर मदद मांगी। इसके बाद उन्होंने फौजदार विष्णु सिंह को कुछ तोपें और सैनिक देकर मदद के लिए भेजा। उन्होंने कोटड़ी के गढ़ और मंदिर पर काफी तोपें चलाईं और राणावतों को वहां से निकाल दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इतनी तोपें चलाने के बाद भी मंदिर और मूर्ति को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसे भी पुराने समय का एक चमत्कार माना जाता है। इन सब के बाद महाराणा जवान सिंह ने फिर से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। दोस्तों, अब तक आपने इस मंदिर की कुछ पुरानी जानकारियां सुनी, लेकिन अब हम आपको वर्तमान के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप एकदम चौंक जाएंगे। दोस्तों, कोटड़ी श्याम वर्तमान में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं।
लोग इन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कोटड़ी श्याम की हमेशा कृपा बनी रहती है। कोई कितनी ही बड़ी समस्या में क्यों ना हो, अगर कोटड़ी श्याम को सच्चे दिल से याद कर लिया जाए तो सरकार अपने भक्त को उस मुश्किल समस्या से जरूर बाहर निकालते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कोटड़ी श्याम मंदिर के उस चमत्कार के बारे में बताता हूं जो हर वर्ष लाखों भक्तों को साक्षात अपनी आंखों से दिखाई देता है। और अगर उस दिन आप भी यहां आते हैं तो वही चमत्कार आपको भी अपनी आंखों से साक्षात दिखाई देगा। जब पूरे देश में जलझूलनी एकादशी का पावन पर्व आता है, तब हर गांव के मंदिर में विराजमान चारभुजा सरकार को गांव के लोग झुलाने के लिए लेकर जाते हैं। उसी दिन कोटड़ी श्याम मंदिर के चारभुजा जी को भी भक्तजन पालकी में बैठाकर झुलाने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जलझूलनी के दिन एक ऐसा चमत्कार भी होता है जो हर जगह देखने को नहीं मिलता। हर जगह लोग जलझूलनी के दिन चारभुजा जी को पालकी में बैठाकर झुलाने के लिए आसानी से लेकर जाते हैं और वापस मूर्ति को विराजमान भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि जलझूलनी के दिन कोटड़ी श्याम की मूर्ति को पुजारी के समय और मर्जी के हिसाब से नहीं बैठाया जाता, बल्कि मूर्ति स्वयं अपनी मर्जी से पालकी में बैठती है। यानी वहां के पुजारी को कोटड़ी श्याम की मूर्ति अपने आप कई संकेत देती है, तभी वहां के पुजारी मूर्ति को पालकी में बैठाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मूर्ति जो हिल तक नहीं सकती, वो पुजारी को संकेत कैसे दे सकती है? लेकिन यहाँ हकीकत में ऐसा ही होता है। मूर्ति स्वयं अपने आप संकेत देती है। जब जलझूलनी के दिन लाखों भक्तजन कोटड़ी श्याम मंदिर में इकट्ठा होते हैं, नाचते गाते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं, तब कोटड़ी श्याम की मूर्ति से अचानक पसीना आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति में अपने आप पसीना आता है, जो वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। लेकिन तब भी पुजारी मूर्ति को पालकी में नहीं बैठाते। कुछ समय के इंतजार के बाद जब यही कभी न हिलने वाली मूर्ति एक चमत्कार के साथ अपने आप हिलने लगती है, तभी मंदिर के पुजारी मूर्ति को जल्दी से पालकी में बिठा देते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि जलझूलनी के दिन को छोड़कर किसी दूसरे दिन इस मूर्ति को कोई भी अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करे तो ये मूर्ति थोड़ी सी भी नहीं हिलती। यानी ये मूर्ति केवल अपनी मर्जी से ही अपने स्थान को छोड़ती है। चलो दोस्तों, अब हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं। पुजारी के द्वारा मूर्ति को पालकी में बैठाने के बाद ये मूर्ति अपने आप भक्तजनों के साथ शहर का भ्रमण करने के लिए तेजी से जाने लगती है। काफी सारे भक्तजन कोटड़ी श्याम की पालकी को जोर से पकड़े रखते हैं, लेकिन इतने सारे भक्तों के द्वारा पालकी को पकड़े रखने पर भी मूर्ति इतना जोर लगाती है कि पालकी एक तरफ झुकी हुई रहती है। शहर भ्रमण के बाद मूर्ति को झुलाया जाता है, यानी मूर्ति को नहलाया जाता है। झुलाने के बाद यही मूर्ति फिर से तेजी के साथ मंदिर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से सैकड़ों भक्तों के द्वारा पालकी को अच्छे से पकड़े जाने के बाद धीरे धीरे वापस मंदिर में लाया जाता है और उसी जगह पर वापस मूर्ति को विराजमान किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की ये एकमात्र चारभुजा की ऐसी मूर्ति है जिसमें ऐसा चमत्कार साक्षात दिखाई देता है। कहा जाता है कि जलझूलनी के दिन वास्तव में इस कोटड़ी श्याम सरकार की मूर्ति में जान आ जाती है और भगवान चारभुजा की सांसें चलती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी मंदिर की निज मूर्ति जलझूलनी के दिन झूलने नहीं जाती, बल्कि हर जगह भगवान सालग्राम जी की मूर्ति को पालकी में बैठाकर चारभुजा के रूप में ले जाया जाता है। लेकिन यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी निज मूर्ति जलझूलनी के दिन झूलने जाती है। इस दिन लाखों की संख्या में कोटड़ी श्याम के भक्त इनके दर्शन करने और ये चमत्कार देखने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये चमत्कार अपनी आंखों से देखना है तो आप एक बार अगली जलझूलनी एकादशी के दिन कोटड़ी श्याम दरबार में जरूर आएं। दोस्तों, आज मैंने आपको उस चमत्कार के बारे में बताया जो सभी लोगों को दिखाई देता है, लेकिन कोटड़ी चारभुजा नाथ के साक्षात मंदिर में होने वाले ऐसे कई चमत्कार हैं जो सिर्फ कुछ ही भक्तजनों को दिखाई देते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि जब उन्होंने अपने मुश्किल समय में कोटड़ी श्याम को सच्ची श्रद्धा से याद किया तो कोटड़ी श्याम ने तुरंत चमत्कार दिखाकर उनकी सहायता की। अगर आप चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ हुई घटनाओं के बारे में उनसे बात करें और आपके लिए कोटड़ी श्याम की एक और वीडियो लेकर आएं, तो आप सभी कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। तभी हम लोगों से जानकारियां जुटाकर आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ सकेंगे। कोटड़ी के स्थानीय लोगों ने कोटड़ी में ही अपनी दुकानें लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, लेकिन रोज उनके धंधे की शुरुआत कोटड़ी श्याम को अगरबत्ती और माथा टेक कर प्रणाम करने से ही होती है। केवल कोटड़ी के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले व्यापारियों की शुरुआत भी रोज कोटड़ी श्याम को प्रणाम करके ही होती है।